हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इमोशनल रेसिड्यू के बारे में बात करेंगे आज। क्या होता है इमोशनल रेसिड्यू? इनफैक्ट रेसिड्यू का क्या मतलब होता है? एक ऐसी चीज़ दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर समथिंग गोज़ अवे, आफ्टर समथिंग evaporates, या कोई चीज़ चली जाए उसके बाद जो बच जाता है उसे रेसिड्यू कहा जाता है। इमोशनल रेसिड्यू से आप क्या समझते हैं? इमोशनली हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ रह जाती है किसी के चले जाने के बाद। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है कोई इमोशन, ये हो सकता है कोई वर्ड्स या किसी का प्रेजेंस जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक रेसिड्यू की तरह रह जाता है जब वो इंसान हमारे सामने नहीं होता। दोस्तों, पहले समझते हैं कि इमोशनल रेसिड्यू कब हो सकता है। ये तब हो सकता है जब पॉसिबली एक इंटेंस कॉन्वर्जेशन के बाद, किसी से हमारा झगड़ा हो जाए या कहीं से हमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिले, ऐसी सिचुएशन के बाद, या हो सकता है आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के आसपास थे और उनके दूर जाने के बाद, या एक इमोशनली इन्वॉल्विंग मोमेंट में अगर आप इन्वॉल्व थे तो ऐसे इंसान के चले जाने के बाद। दोस्तों, ये सारे वो मोमेंट्स होते हैं जो हमारी एनर्जी खींचते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यस, मैं जो कह रही हूँ ये सच तो है। इमोशनल रेसिड्यू हम सारे लोग कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो करते ही हैं। इनफैक्ट हो सकता है रोज़ ही करते हों, मैं खुद भी करती हूँ। लेकिन इस इमोशनल रेसिड्यू को क्लियर आउट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके खुद के ऑरा के साथ, आपके खुद की एनर्जी के साथ खिलवाड़ करता है, आपको ड्रेन आउट कर देता है, आपको स्ट्रेस्ड आउट बनाता है। वो कहते हैं ना हम कभी कभी कि आज कहीं मन नहीं लग रहा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, लगता है कोई सामने आ जाए तो उसे दो थप्पड़ लगा दूं। कई बार ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं एंड वी डू नॉट रियलाइज कि हम कितना मेंटल लोड लेकर चल रहे हैं। ऐसे में ये जो इमोशनल रेसिड्यू हमारे अंदर जमा होते जाता है, इसे क्लियर आउट करने से हमें अपनी एनर्जी वापस मिलती है। वी गेन बैक आर पावर। अब ये इमोशनल रेसिड्यू जो है, इसे हम क्लियर आउट कैसे करें? किसी दिन जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ लग रहा है कि अस्त व्यस्त है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, या कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है, ऐसा कोई दिन सोने से पहले सिट डाउन ऑन योर बेड, क्लोज योर आइज़, फोल्ड योर हैंड्स, और आप इमेजिन करिए उस इंसान का चेहरा जिसकी वजह से आप परेशान हैं। पूरा आप इमेजिन करिए इनकी एक पिक्चर। कुछ जज नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है उनके बारे में, सिर्फ उनकी फ़ोटो, उनका चेहरा एक पिक्चर के तौर पर इमेजिन करना है। एंड यू जस्ट थिंक दैट दिस फोटोग्राफ इज़ मेल्टिंग डाउन। अब ये जो मेल्ट हो रही है फोटोग्राफ, दैट कैन बी इनटू वाटर, इनटू स्मोक और इनटू लाइट। आप जैसा भी इमेजिन करना चाहें या कर पाएँ, इस तरीके से आपको इमेजिन करना है कि ये पिक्चर धीरे धीरे डिज़ोल्व होते जा रही है। यहाँ पर गौर इस बात पर करिएगा कि ये जो पिक्चर डिज़ोल्व हुई है या हो रही है, इसे पूरा डिज़ोल्व होने तक रुकिएगा। डिज़ोल्व होने के बाद आपको क्या दिखता है? एक लाइट दिखती है, या धुआं दिखता है, या क्या दिखता है? धीरे धीरे पूरा डिज़ोल्व होने के बाद आपको ये जो एनर्जी पीछे रह गई, इसमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी मिलाना है। यू हैव टू इमेजिन वाइल दिस मेडिटेशन कि आपकी एनर्जी उसमें मिक्स होते जा रही है और उसे पीछे छोड़ते जा रही है। यहाँ धीरे से मन में बोलिए, आई रिलीज़ वॉट इज़ नॉट माइन। जो मेरा नहीं है
मैं उसे जाने दे रही हूँ। दोस्तों, ऐसा करने से यू विल फील और इनफैक्ट यू विल स्टार्ट रीगेनिंग योर ओन एनर्जी, और कहीं ना कहीं आपको लाइटर फील होगा। ऐसा करना ज़रूरी क्यों है दोस्तों? जैसा कि मैंने बताया, देखिए, आप उस इंसान को अपने जीवन से नहीं हटा रहे, लेकिन ये मेंटल लोड जो वो आपको देकर गए गए हैं, इसे क्लियर आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि यू नीड टू बी फंक्शनिंग प्रॉपरली इन योर ओन लाइफ। यू नीड मेंटल हैप्पीनेस, यू नीड मेंटल स्टेबिलिटी। इसलिए एक बार ये प्रैक्टिस करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में वापस आकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।